अच्छा देखो, जब भी हमारे पास कोई हम इंटीग्रेशन जो बेसिकली कर रहे होते हैं ना, तो वो हम, अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट लगा के लिमिट्स लगाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो लिमिट्स लगाना सीखते हैं। ठीक है, इसको हटाओ। ये जो हम ऊपर कर रहे थे ना, ये जो प्लस सी आता है वो होता है, अच्छा ये हम सीख चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग लिमिट्स लगाते हैं। अब ये जो हम लिमिट्स लगा रहे होते हैं ना, तो लिमिट्स लगा के बेसिकली हमारे पास आ क्या रहा होता है, हमारे पास आ रहा होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे मेरे पास अगर ये कर्व है और मैं अगर लिमिट्स लगा रहा हूँ, इस कर्व की इक्वेशन है लेट्स से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस कर्व को, और इस पर लिमिट्स लगा देता हूँ, मैं लेट्स से जो भी ए बी की लिमिट्स लगाता हूँ, ठीक है, तो हमेशा छोटी वैल्यू नीचे आती, बड़ी वैल्यू ऊपर आती। तो ये जब मैं लिमिट्स लगा रहा हूँ ना, तो बेसिकली मेरे पास ये एरिया आ रहा है एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का। मेरे पास एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया है, यानी मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, हो गया माइनस एक्स क्यूब ए से बी तक ओवर 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x। लिमिट जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास एरिया आएगा इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, ये वाला। हमेशा जो एरिया आता है वो ऊपर जो भी चीज है अपर माइनस लोअर नीचे वाली चीज, हमेशा इसके बीच का एरिया आता है, ऊपर वाली चीज माइनस नीचे वाली चीज। अब अगर मुझे ये वाला रीजन चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, मैं इस वाले कर्व को इंटीग्रेट जब कर रहा हूँ ए और बी से लिमिट्स लगा के, तो ऊपर एक्स कर्व है और नीचे एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एरिया आ रहा है, ठीक है, इससे नीचे का नहीं आएगा। एक्स एक्सिस और सर कर्व, अंडर द कर्व आएगा। हाँ, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया आएगा, एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया नहीं आएगा, ठीक है। सही है। एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया नहीं आता, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया आता है। अब अगर मेरे पास है ये कर्व है, ये लाइन है, और मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब देखो, सिर्फ एक रूल याद रखना है, अपर थिंग माइनस लोअर थिंग। अब इस शेडेड रीजन के ऊपर क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है या लाइन आ रही है, कर्व। कर्व, और नीचे लाइन आ रही है। तो पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा कर्व को, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा लाइन को, और कर्व में से लाइन माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कर्व और लाइन के बीच का एरिया आ जाएगा। मैं जब कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। मैं अगर ये लिमिट्स लगाता हूँ, तो मेरे पास कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा। और मैं जब लाइन ए और बी, और मैं जब लाइन को इंटीग्रेट करूंगा ए और बी की लिमिट से, तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, मेरे पास आएगा ये वाला। जब मैं ये ग्रीन वाले रीजन को ब्लू वाले रीजन से माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा ब्लू वाला। ठीक है, बात समझ आई। जी सर। अब अगर मेरे पास कर्व है, मुझे ये निकालना है, अब क्या करूंगा,
पहले कर्व का निकालेंगे। क्यों पहले कर्व का निकालेंगे? ऊपर क्या है? नहीं सॉरी, पहले लाइन का निकालेंगे। लाइन का निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर लाइन है और नीचे कर्व है। तो इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे a और b। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास और सर अगर हम सिर्फ लाइन का निकालें तो क्या मतलब? जैसे अगर हम सिर्फ लाइन वाला इंटीग्रेट करें और कर्व को माइनस ना करें, क्योंकि वो ऊपर वाली डायग्राम में नीचे वाला पार्ट तो नहीं चाहिए ना, जो कर्व के नीचे वाला अगर है। सिर्फ लाइन को करेंगे तो हमारे पास ये रीजन आएगा पूरा। अच्छा, सही है। उसमें से हमें कर्व के नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा, ये वाला। सही है। कर्व लाइन के नीचे वाले में से कर्व का माइनस करेंगे तो ये बीच वाला आएगा ना। ठीक है, ठीक है। बात समझ आई? जी आ गई। अब हमारे पास अगर अभी तक हम जो भी एरिया निकाले थे वो एक्स एक्सिस के ऊपर निकाले थे, अगर हमें एक्स एक्सिस के नीचे एरिया गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? वो करना कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेट करना है। अगर a और b वैल्यूज हैं तो हम इंटीग्रेट नॉर्मली करेंगे कर्व को, लेकिन दो काम करना है। दो काम लाइक दो ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। या तो हम नॉर्मली इंटीग्रेट करें, नीचे छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू, और बाहर ले लें हम माइनस, अगर एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो हमें ये काम करना है। क्या काम करना है? या तो ये कर दें कि इंटीग्रेट करें और बाहर माइनस लगा दें, या अगर बाहर माइनस नहीं लगा रहे तो हम लिमिट्स को उल्टी कर दें, लिमिट्स को रिवर्स कर दें और इंटीग्रेट कर दें। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, या तो माइनस लगा दो या लिमिट्स को रिवर्स कर दो। ये वाली बात समझ आई? जी आ गई। तो ये शेडेड वाला पार्ट आएगा। इसी वाला बात। अब वही अगर है कि ये कर एक्स एक्सिस के नीचे है और ये रीजन शेड करना है, तो पहले कर्व इंटीग्रेट होगा क्योंकि ऊपर वो है, कर्व है और फिर लाइन है। तो पहले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन लिमिट्स उल्टी लगा देंगे बस। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास अगर रीजन है ये इस तरह से, मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है। तो अब देखो, अभी तक जो हम वैल्यूज निकाल रहे थे, जो हम रीजन निकाल रहे थे, उसमें हम लिमिट्स जो पुट कर रहे थे वो एक्स की कर रहे थे ना, एक्स की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यूज पुट कर रहे थे तो हमारे पास सारी इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए थी, तभी हम उसके अंदर x की वैल्यूज डालेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लिमिट्स लगाएंगे तो ये a और b अब किसकी वैल्यूज हैं? x की है y की है? वाई की। y की है। तो मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर तो x इन टर्म्स ऑफ y बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनी हुई, अगर y में ही इक्वेशन बनी हुई है, तो पहले मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन मुझे इंटीग्रेट करूंगा। बात समझ आई? अगर y एक्सिस की लिमिट्स लगानी है तो मेरी इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए, यानी x सब्जेक्ट होना चाहिए।
अगर तो ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके बाद इंटीग्रेट करूंगा और उसके बाद नॉर्मल लिमिट्स लगाऊंगा। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह अगर एक्स एक्स वाई एक्सिस के दूसरी तरफ है तो लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी। ठीक है। सही। ये हमारे पास सारे केसेस हैं। अब हमें सिर्फ देखते हैं, ये डिटरमाइन करना है कि भाई इसका एरिया निकलेगा कैसे। और भी कुछ डिफरेंट टाइप आ सकते हैं कर्व की, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब थोड़े से पास पर देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन वन में क्या करेंगे? सर पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे कर्व वाली क्वेश्चन को। फिर 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 इसमें फिर माइनस माइनस करेंगे लाइन वाली क्वेश्चन से। नहीं, पहले लिमिट्स लगाएंगे। भाई पहले दोनों चीजों को इंटीग्रेट करना है ना। y इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगानी है। और फिर y इक्वल्स टू 5 को इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लगानी है। लेकिन लिमिट्स कौन सी लगेंगी? लिमिट्स कैसे लगाएंगे? वही तो पता पूछना, लिमिट्स क्या लगाएंगे? लिमिट्स क्या लगेंगी लिमिट्स? सर y की इक्वेशन में अगर 5 से इक्वेट करें तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। y इक्वल्स टू, मुझे ये वैल्यूज चाहिए ना सिंपल, तो मैं y इक्वल्स टू 5 इसमें डालूंगा तो x की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, वो लिमिट्स बन जाएंगी। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से।
सर कर्व पे लिमिट्स लगा के हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। क्या बोल रही हो? जब हम लिमिट्स लगाएंगे कर्व पे हाँ तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, पहले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, पहले कर्व को हाँ जी, इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लगानी है। फिर जो वैल्यू आएगी लिमिट्स लगाने के बाद उसको क्या करना है? उसमें से माइनस करना है लाइन की इंटीग्रेशन। लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 5, और तो उसमें ये भी 5x हो जाएगी। 5x हो जाएगी। लिमिट्स बताओ क्या आ रही हैं ये दोनों वैल्यूज? 1 और 5। और 1 और 5 लिमिट्स लगा देंगे। सही है। ये 5x होगा ना? हाँ, इंटीग्रेट होके 5x बन जाएगा। सही है। सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर तो देखना पड़ेगा। वही क्या बोल दिया। देख लो। एक मिनट। जी सर सही है। फ्रैक्शन में आएगा तो 32/3 आ रहा है मेरा। क्या? फ्रैक्शन में आ रहा है 32/3, तो वो वही होगा हाँ, सही सही। 10.6। ठीक है, ये वाला करो इंपोर्ट।
सर ये जो पावर वाला 2 है ये ब्रैकेट पे ये डिवाइड होगा ना? पहले पावर +1 होगी, नई पावर डिवाइड होगी। सही। और सर लिमिट्स क्या लगेंगी? लिमिट्स वही उसी तरह निकलेंगी ना जैसे पहले निकाली थी, ये और ये। लाइन और कर्व सही। को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ठीक। सर ये डेसिमल में आ रही है लिमिट्स। क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ कि लिमिट्स है वो डेसिमल में आ सकती है। लिमिट्स लिमिट्स क्या आई हैं? 0.4 एक्स की वैल्यू जो है वो 0.4 कुछ आ रही है, तो ये डेसिमल में आ सकती है। वैसे तो आ सकती है लेकिन चेक कर लेना था। हाँ चेक कर लेते हैं। ये आ रही है -1 और 3। क्या किया है तुमने ये? गलत किया, एक मिनट चेक करती हूँ। भाई इसमें आ जाएगा y = 7 - 2x। इसको उसमें डाल दो। 7 - 2x = x - 2 होल स्क्वायर। x स्क्वायर - 2x, सॉरी, x स्क्वायर - 4x + 4 = 7 - 2x। x स्क्वायर - 2x + 4 - 1 - 3 = 0। यहाँ से निकालो x की वैल्यूज।
3 और -1 आ रही है। हाँ सही है। सर जो इंटीग्रेट करके क्वेश्चन आ रही है वो भी 1 मिनट दिखाएंगे क्या आ रही है? क्या क्या क्या? जो है, जो इंटीग्रेट करने के बाद जो क्वेश्चन आ रही है y की, 1 हाँ मिनट वो दिखा देंगे क्या आ रही है? ये आ रही है। 1 मिनट। एक्सट्रीम आंसर इसका भी सेम है। 1 मिनट। सही है। सही है सर, हो गया। वो बीच में मेरी वर्किंग में मिस्टेक थी। क्या वर्किंग क्या? वर्किंग में मिस्टेक थी, सही आंसर आ रहा है। देखो हाँ, इसमें इसमें क्या करेंगे बताओ। इसमें पहले इंटीग्रेट करेंगे y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स क्यूब को। हाँ फिर फिर दूसरे वाले कर्व को भी इंटीग्रेट करेंगे। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों में सेम लिमिट्स लगाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले का माइनस करेंगे। सही है। सर इसमें वॉल्यूम भी होता है ना? हाँ वॉल्यूम बताता हूँ। ये वाला करो।
सर पार्ट 1 में x को सब्जेक्ट बनाना है। हाँ, पार्ट 1 में x को सब्जेक्ट बनाना है। पार्ट 1 में x को सब्जेक्ट बनाना है, बिल्कुल। सर ये कैसे होगा? सब्जेक्ट इसमें तो मेरी x की वैल्यू आ रही है कुछ। x, x की वैल्यू क्यों निकालनी है? x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, इसमें तो y की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि y में इक्वेशन है, वैल्यूज y की डलेंगी ना। सर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। ऊपर वाले में x की वैल्यू का निकालनी है, सब्जेक्ट बनाना है x को उधर, तो इसको उधर ले जाओ, इस y को नीचे ले आओ, स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर अच्छा रूट सही। हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट 0 और 1 होगी। हम्म, लिमिट 0 और 1 होगी ना? लिमिट्स 0 और 1 क्यों? एक तो 1 है ये रही, दूसरी ये होगी ना। ये क्या है? सही है। कैसे ये पता चल? निकालेंगे ना? हाँ, ये निकालेंगे ना? कैसे निकालोगी? 1 पुट करेंगे इसमें। x 0 डालेंगे तो आएगा ना ये वाला पॉइंट। क्या हो गया? 1 मिनट सर। भाई इस पॉइंट पे x क्या है? x 0 रखेंगे ना इसमें? x 0 रखेंगे तो y आ गया 2, यानी 1 और 2 लिमिट्स लगानी है। सही है।
फिर आंसर क्या आ रहा है? आंसर चेक आंसर कुछ ये रहा। सही है, ब्रैकेट वाला है ना? क्या? ब्रैकेट वाला है ना? हाँ 1 आ रहा है आंसर, सही है। मेरा तो 0.08 कुछ आ रहा है। क्यों भाई, क्या गलती है? कौन सा पार्ट 2 का? जी पार्ट टू का, एक मिनट में चेक करती हूँ। देखो गलती अगर मिल रही है तो, वरना बताओ मुझे। सर वो डायग्राम दिखाएं एक मिनट। हाँ डायग्राम दिखाएंगे? सर इसमें जो ब्रैकेट जो ये y की क्वेश्चन है, यही वाली इंटीग्रेट होगी ना? भाई, y की वैल्यूज ये डालेंगे ना, 1 और 2। वो तो और डाल दी थी। इक्वेशन ये वाली लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। -2 + 1, नई पावर डिवाइड, और ये -1y हो गया। अब लिमिट्स लगाओगी 1 और 2, ये हो गया 4 -4/y -y, लिमिट्स लगाओ 1 और 2। -4/2 -2 -2 माइनस -4/1 -4 -1, भैया -4 + 4 + 1, 1 आ गया। सही है। काम हो सकता है।
सर हो गया, ये नेक्स्ट पार्ट तो नहीं करना ना? पूरा हो गया? जी हो गया, सही आ रहा। अच्छा, वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर मेरे पास ये कर्व है और ये रीजन है शेडेड, मुझे निकालना है वॉल्यूम व्हेन दिस रीजन is rotated 360 degrees about x axis। तो जो भी इस कर्व की इक्वेशन होगी ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो भी इक्वेशन होगी, मैं क्या करूंगा, कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। मैं कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, और जो भी आंसर आएगा एंड में उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स लगाई और एंड में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। 360 डिग्रीज था तो पाई से मल्टीप्लाई किया। वैसे तो सवाल नहीं आया, लेकिन अगर 180 डिग्रीज होगा तो हम पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 डिग्रीज होगा। हेलो हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही? हेलो तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे? सर, आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जवाब कैसे दिया तुमने? सर कट रही थी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ऊपर वाला पार्ट जो आपने लिखा है ना, ये मुझे समझ नहीं आया। भाई देखो, कुछ नहीं करना, कर्व की इक्वेशन को स्क्वायर करना है पहले, उसके बाद पहले स्क्वायरिंग होगी, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको पाई से मल्टीप्लाई। वैसे तो सवाल नहीं आया, लेकिन अगर 180 डिग्रीज पे रोटेशन हो रही तो हम पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 90 डिग्रीज पे रोटेशन होगी तो पाई अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर्ड एंड देन इंटीग्रेट और फिर पाई से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है कि ये जब रोटेट होगा 360 तो क्या वॉल्यूम बनेगा, तो देखो इस तरह सोचो कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। एरिया कैसे निकलेगा इसका? ये पहले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, उस पर पहले लिमिट्स कर्व को लगाएंगे। इंटीग्रेट करेंगे, ए और बी लिमिट्स लगाएंगे, फिर लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, ए और बी लिमिट्स लगाएंगे। ये एरिया के लिए करेंगे। जब अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर करना है, इंटीग्रेट करना है, लाइन की इक्वेशन का स्क्वायर करना है, इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगानी है, जो भी आंसर आएगा एंड में पाई से मल्टीप्लाई। जैसे एरिया निकलता है वैसे ही वॉल्यूम निकलेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा एंड एंड में पाई से मल्टीप्लाई, बस, और कुछ अलग नहीं करना। तो सर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी उसको भी स्क्वायर होगा, उसका भी? हाँ जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे उसका भी स्क्वायर होगा? हाँ हाँ हाँ, सबका स्क्वायर होगा। सही है।